बहावल नगर के ताजर महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। क़यादत सदर नासिर महार, जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादर चौहान ने की। रफीक शाह चौक से सिटी चौक तक एहतजाजी रैली। शुरका ने हाथों में बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे। समुंदरी में थाना तरखानी के इलाका गांव 228 में अफसोसनाक वाकया। घर पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। मरने वालों में डॉक्टर अतीक और उसका कमसिन बेटा शामिल। पुलिस नफरी मौका पर पहुंच गई। मुलजिम फरार होने में कामयाब। मुरीद के शहर में डाकुओं ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। दर्जन से ज्यादा शहरी हजारों रुपए और मोबाइल फोन से महरूम। दौरान वारदात डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला 10 साला लड़का अब्दुल्ला भी चल बसा। लाड़काने में राइस कैनाल से नामालूम शख्स की लाश बरामद। इलाका मकीनों की इत्तला पर पुलिस ने लाश को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से पुलिस का कहना था कि मतवफी की उम्र 34 से 35 साल लगती है। नौजवान की नाक से खून भी बह रहा था। कोट राधाकृष्ण के नवाही गांव भेल में डकैती की वारदात। मुतादिद घरानों को 12 के करीब डाकुओं ने लूट लिया। मुलजिम 4 घंटे तक वारदात करने में मसरूफ रहे। लाखों रुपए और तलाई जेवरात ले गए। घोटकी के नवाही गांव करीम बख्श शबड़ू में पसंद की शादी का शाखसाना। लड़की के रिश्तेदारों ने मकान मस्मार कर दिया। मुतासरीन का कहना था कि राशिद और आसिया ने अदालत में शादी की। मुलजिमों ने हमारे घरों पर हमला किया। और मुल्क की तरक्की में सिविल सोसाइटी को किरदार अदा करना होगा। इत्तेहाद और इत्तफाक से हर बहरान का मुकाबला किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म से किसी भी मंसूबे के लिए मेरा ताउन रहेगा। चेयरमैन एयरसेल फजल जिलानी का मंजी बहाउद्दीन में मुगल कन्वेंशन से खिताब। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, अंजुमन ताजरान बल्दिया और जेल रोड बहावल नगर की महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। क़यादत सदर नासिर महार और जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादर चौहान ने की। होशरुबा महंगाई, तवील गैर एलानिया बिजली की बंदिश और बिजली की कीमतों में बेइंतहा इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते हुए बल्दिया और जेल रोड के ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की। इस मौका पर रफीक शाह चौक से सिटी चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। शुरका ने हाथों में बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे, जिन पर महंगाई, लोड शेडिंग और टैक्सेस के खिलाफ मजम्मती नारे दर्ज थे। समुंदरी में थाना तरखानी के इलाके गांव 228 नारा डाडा में घर पर फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। मरने वालों में डॉक्टर अतीक और उसका कमसिन बेटा शामिल है। मुखालिफिन के घर के करीब आकर गोलियां बरसा दी। पुलिस नफरी मौका पर पहुंच गई। मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। खतरनाक पुल का मसला हल। रावलपिंडी के मकीनों ने कोहिनूर न्यूज इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया।
मजीद जानते हैं अदनान हैदर भरी से। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोई नूर टीवी चैनल की खबर पे आज माशाल्लाह एक्शन हो गया और जो छोटी पुलिस थी यूनियन कौंसिल 4 और यूनियन कौंसिल 7 के साथ मिलकर और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई नूर टेलीविजन पे बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम भी दिखाया गया, जिसकी इमाम पर ज़िली इंतज़ामिया जो है उन्होंने इलाके के लोगों को पानी में डूबने से बचाने के हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब काम शुरू हो चुका है और पूरे के पूरे नाला लई को जो है वो सफाई का काम और अहले इलाका जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं। मेरे साथ ठेकेदार मौजूद हैं। आप ये बताएं जी कि ये काम जो हम आप कर रहे हैं माशाल्लाह सारा, तो कितनी सी सफाई होगी यहाँ पर? सर जी ये 2-3 दिन हमारा चल रहा है सफाई में। अभी 3 फुट हम नीचे जा रही है ताकि ये जिधर गंद जमा हो जाता है ये निकल जाता है। मेरे साथ खान जी खड़े हैं, आप बताएं जी आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं आप चैनल का। भाई आप थोड़ा दिन पहले भी आए थे, आपने एक वीडियो किया, उस वीडियो ने इतना काम किया माशाल्लाह। ये लोग आए हुए हैं, काम लगा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं भाई। तीसरा दिन है आज, ये लगा हुआ है, काम कर रहे हैं भाई। कह रहे 2-3 दिन और लगेगा इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह का शुक्र है। मेरे साथ इस इलाके की मौजूद शख्सियत उसके राजपूत साहब मौजूद हैं। राय साहब माशाल्लाह ये काम आज शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है सारे लोग मकान बेच के यहाँ से जा रहे थे, क्या कहेंगे इस छोटी सी कोशिश के हवाले से? मैं सबसे पहले आपका बहुत मशहूर हूँ अदनान भरी साहब, और आपके चैनल कोई नूर टीवी का मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने मतअद्दिद बार प्रोग्राम किए हैं और लास्ट प्रोग्राम के आप जो किया है उसी के ऊपर एक्शन हुआ और MD वासर साहब ने खुद आके यहाँ पे विज़िट किया है। मैं बहुत मशहूर हूँ और यकीन करें कि ये ऐसी हालत थी कि मैं अल्फन कहता हूँ, हमारा घर ज़रा ऊँची जगह पे है लेकिन हमें इन लोगों की वजह से, अपने मलेदारों की वजह से रात की नींदें भी नहीं आती जब बारिश शुरू हो जाती है। ये बच्चा मेरे पास खड़ा है, ये बच्चा यहाँ पे डूब गया था। बच्चे अब काम शुरू हो गया, थोड़ा सा आप पीछे से हटे ताकि नजर भी, अब काम शुरू हो गया, आप डूब गए थे, आप क्या कहते हैं? खुश आप खुश हैं? ये मुझे बताएं, इधर मेरी तरफ देखें, आप खुश हैं? अब आप ये बताएं क्या आप डूबने से बच गए हैं? हाँ जी, बच्चा कह रहा है कि डूबने से बच गए। यहाँ पे एक बच्चा नहीं, कई और ऐसे बच्चे हैं, कई अहले इलाका के लोग हैं जो मकान बेच के जा रहे थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई नूर टेलीविजन की एक छोटी सी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मेसम अब्बास का कुर्बानी के जानवरों के लिए कायम करदा सेल पॉइंट्स का दौरा, पार्किंग, सिक्योरिटी, इंतजारगाह, व्यापारियों और जानवरों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक भट्टी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मेसम अब्बास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सियालकोट शहर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 3 आरजी सेल पॉइंट्स, जिनमें गोलोबाला, दुबुर्जी मलिया और सैदपुर रोड बिलमुकाबल बरकत फ्लोर कायम किए हैं। इन सेल पॉइंट्स की मजमूई गुंजाइश 1 लाख छोटे बड़े जानवरों की है। तीनों सेल पॉइंट्स पर इंचार्जेस के अलावा 3 शिफ्टों में 24 घंटे अमला की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस फोकल पर्सन, जबकि म्यूनिसिपल ऑफिसर INS और म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशन सेल पॉइंट्स पर मजमूई इंतजामात और फंक्शन के जिम्मेदार होंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी। ईद कुर्बान की आमद, छुरियां, चाकू और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। दुकानदार ग्राहक न होने के बायस परेशान नजर आ रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं हाफिज उस्मान से। हाफिज उस्मान, ग्राहक क्यों नहीं है? मैं मौजूद हूँ एक छुरियों की दुकान पर। ईद कुर्बान आते ही जो है छुरियों के रेट्स भी जो है वो डबल हो गए हैं। पिछले साल की निस्बत जो टोका इस्तेमाल किया जाता था गोश्त काटने के लिए, वो जो था वो 700-800 रुपये का एक टोका मिल जाता था, लेकिन इस बार जो है वो टोके का रेट 1000 से 1200 और 1500 रुपये का टोका जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं छुरियों की बात करूं तो छुरियां जो थी वो 200 रुपये की छुरी जो है वो गोश्त काटने के लिए मिल जाती थी, लेकिन इस बार जो छुरियों के रेट हैं 250 से 300 या 400 की छुरी जो है वो मिल रही है। जो कसाई हजरात हैं जिन्होंने ईद कुर्बान के लिए, कुर्बानी के लिए जो गोश्त जो है वो बना के देना होता है, वो भी जो है वो नाला नज़र आ रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत जो है इस साल छुरियों के रेट जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। जो ईद कुर्बान के लिए शहरियों ने कुर्बानी करनी होती है वो भी जो है वो नाला नज़र आ रहे हैं और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि छुरियों के रेट्स पर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए और छुरियों के रेट जो हैं वो कम करवाए जाए ताकि ईद कुर्बान पर जो है वो। हाफिज उस्मान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं
ईद उल अज़हा की आमद है। बहावलपुर में छुरियां और बुगदों की तैयारी का काम जारी है। शहरी छुरियों और बुगदों की कीमतों में इजाफे का शिकवा करते हुए नजर आते हैं। तफसीलात जान लेते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की आमद है। बहावलपुर में छुरियां और बगदादी तैयारी का काम भी तेज हो गया है। बाजारों में छुरियां तेज करने की आवाजें गूंजने लगी हैं। शहरियों ने खरीदारी भी शुरू कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से औजारों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हो गया है। ईद उल अज़हा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कसाई कुर्बानी के लिए जानवर ज़िबा करने और गोश्त बनाने के लिए छुरियां और बगदादे भी तैयार करवा रहे हैं। ईद उल अज़हा का चांद नजर आने के बाद इस काम में भी मजीद तेजी आ जाती है। कोई नई छुरियां खरीद रहा है तो कोई पुराने औजारों को तेज करवा रहा है। दुकानदारों का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी औजारों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है, जो कि गरीब की पहुंच से दूर हो गए हैं। ये छुरियां को काम भी हो रहा है, इनका भी जरा हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो दे कि भाई एक तो इतनी महंगाई है और इन्होंने सीजन आते एक किस्म का ये सीजन ही है इन लोगों का कि भाई उसमें इतनी महंगाई कर देते हैं। छुरियां जो एक 50 रुपए की मिल रही होती है वो 150, 200, 250 रुपए की एक छुरी मिल रही है। तो इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को कि भाई जो चीज़ हमें पहले इतने की मिल रही थी अब वो देख लें कि भाई वो डबल कीमत पे हमें मिल रही है। तो बेहतर ये है कि हुकूमत इस तरफ सोचे और थोड़ा सा ध्यान दे गरीब तबके के लिए भी और सब के लिए भी, ताकि इस तरह सब ईद कुर्बान कर सके। फजल जावेद खान की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल ओपीडी के एमएस डॉक्टर ज़ीशान रऊफ कहते हैं ईद उल अज़हा पर लोग कुर्बानी का गोश्त ज्यादा ना खाएं। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर अस्पताल ओपीडी के एमएस डॉक्टर ज़ीशान रऊफ ने कहा कि ईद उल अज़हा करीब आ रही है, लोगों से गुजारिश है कि कुर्बानी का गोश्त ज्यादा ना खाएं, एहतियात करें। खासकर दिल के, शुगर के और ब्लड प्रेशर के मरीज वो सबसे ज्यादा एहतियात करें। एएमएस डॉक्टर ज़ीशान रऊफ ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि जी बकरा ईद उल अज़हा आने वाली है, तो मेरी गुजारिश होगी अवामुन नास से, ख़ास तौर पे हमारे वो कम्युनिटी का हिस्सा जो कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश होगी कि इस ईद पर वो गोश्त को बहुत ही तरीके से और संभल कर खाएँ और ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना भी मुज़र सेहत हो सकता है। इसलिए इसको मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल किया जाए और मसाला जात का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और मुनासिब मकदार में आहिस्ता आहिस्ता करके इसको 3 दिनों में 3 हिस्सों में डिवाइड करके खाएं और रूटीन में खाएं। ये ना हो कि एक ही दम इकट्ठे खा लें, जिससे हो सकता है खुदा न खास्ता। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने माहीगीर आबद अली की जान बचा ली। कोऑर्डिनेटर सेंटर ने कॉल मौसूल होने पर फौरी मदद की। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की एक कश्ती ने गवादर के जनूबी समंदर में माहीगीर की कश्ती सफीना वलीद BFD नंबर 14855 से बेहोश माहीगीर आबिद अली की जान बचाई। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर सेंटर MRCC गवादर में एक शदीद जख्मी माहीगीर के बारे में कॉल मौसूल हुई, जो कश्ती के अरशे पर गिरकर सीने में शदीद चोट का शिकार हो गया। PMSA ने फौरी तौर पर अपनी फास्ट रिस्पांस बूट FRB को तिब्बी इमदाद के साथ रवाना किया। FRB तेजी से माहीगीर की कश्ती तक पहुंची और तिब्बी इनखला की कार्रवाइयां की। हमले को बहिफाजत FRB पर मुंतकिल कर दिया गया, जहां तिब्बी टीम की जानिब से जरूरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बंदरगाह पहुंचने पर बेहोश अमले को मजीद तिब्बी मुआयने और PMSA एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए GDA अस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान PMSA के मुताबिक बरवकत मुदाखलत ने माहीगीर बिरादरी के मुहाफिज के तौर पर एक कीमती जान बचाई। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। मेंबर्स इन काउंसिल शहजाद नाथा का पटेलपाड़ा में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा जिस तरह अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रहे हैं, इनको कभी मायूस नहीं किया जाएगा। तफसीलात अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। पटेलपाड़ा UC3 जिया टाउन जिया भुट्टो के नारों से गूंज उठा। मेंबर सिंध कौंसिल शहजाद नाथा का कॉर्नर मीटिंग में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलदियाती उम्मीदवारों की जानिब से कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मोहम्मद आसिफ खान समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए, जबकि यूसी 3 के चेयरमैन नवाज तनोली, कौंसलर उम्मीदवार गुलबाज खान समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर शहजाद नाथा का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवामी खिदमत पर यकीन रखती है कर गई कि ना हम सिर्फ इस वोट से बल्कि इस पूरे हल्के से हम अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आप डायनामिक्स को देखें तो इस इलाके में ये गुलदस्ते की तरह है। यहाँ पर बहुत सारी बरादरियाँ रहती हैं, सब भाइयों की तरह रहते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वेव है, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो डाई हार्ड वर्कर है जियाला जो बाहर निकल रहा है, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स हम कर रहे हैं, वो जलसों की सूरत इख्तियार कर रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे 24 जुलाई की जो शाम है उसमें हम इसी इलाके में आप सब सहाफ़ियों के साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। मुंतखब नुमाइंदे के पीपल्स पार्टी ने जो इस इलाके में, चाहे वो पानी की लाइनें हों, चाहे सेवरेज का काम हो, कुछ सड़कों का काम हो, मसाजिद की लाइट्स हों, ये काम किए गए हैं। तो जो काम देखा है लोगों ने, इस वजह से आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह न सिर्फ इस यूसी में, इस ज़िले में, इस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का मेयर देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी हमने टिकट हमें पार्टी ने दिया और हम इंशाल्लाह फुल उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के हमारे जिना टाउन पे हमारा जो ये वार्ड 3 है, यूसी 3 है, ये इंशाल्लाह ग्रीन्स वो करेगी यहाँ से। अरशद महमूद मोबाइल कोहिनूर। अरशद महमूद की रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ आपको बताएं, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का अचानक दौरा, ओपीडी, आईसीयू और दीगर मुख्तलिफ शोबों और वार्ड्स का मुआयना किया। एमएस डॉक्टर आमिर मुफ्ती ने सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक को मरीजों के इलाज मुआवजा बारे ब्रीफिंग दी है। तफसीला जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ डॉक्टर मोहम्मद अदनान से। अदनान, मजीद क्या कहा गया है सूबाई वजीर की जानिब से? जी बिल्कुल, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक अचानक सर्विस अस्पताल लाहौर पहुंच गए। सूबाई वजीर ने अस्पताल में सफाई सुथराई, अद्वियात, इलाज मुआवजा, इसी सिस्टम, डॉक्टर्स की हाजिरी और वेटिंग एरिया का दौरा किया। एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आमिर मुफ्ती भी मौका पर पहुंच गए। एमएस डॉक्टर आमिर मुफ्ती ने सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक को मरीजों के इलाज मुआवजे बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने मुख्तलिफ वार्ड में दाखिल मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों का दौरा करके तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया जा रहा है। पंजाब के किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी मरीज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एमएस सर्विसेज अस्पताल को सफाई सुथराई यकीनी बनाने की हिदायत कीजिए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियात और लवाकिन को बेहतर वेटिंग एरियाज फराहम किए जाएं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की हाजिरी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों के इलाज को अपनी ड्यूटी के साथ साथ इबादत भी समझे, ये कहना था ख्वाजा सलमान रफीक का। आइंदा किसी सरकारी अस्पताल में सफाई सुथराई में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी डॉक्टर अदनान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेवन शरीफ पुलिस की तरफ से मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ ऑपरेशन, 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार, कार तहवील में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अली मेमन अपनी इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ पुलिस की जानिब से मंशियात के स्मगलर मुलजमान के खिलाफ क्रैक डाउन, मंशियात स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 2 मुलजमान मंशियात से भरी हुई कार समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SHO 7 नेक मोहम्मद खोसो की सरबराही में मुख्फी इत्तला पर मंसूबा बंदी के बाद कार्रवाई करते हुए छापा मारकर मंशियात की बहुत बड़ी कैंप के मुंतकिली का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मंशियात की स्मगलर मुलजमान 1 मुजाहिद अली वलद अरशद अली लिगारी सिकना बेनजीर कॉलोनी लारकाना, 2 राशिद अली वलद मोहम्मद अकबर मंगी सिकना गलशन हबीब सेरबा रोड कोयटा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से कार नंबर BRN 926 करोला कार में 20 बैंक में 1000 पैकेट मुजरे सेहत, मंशिया सफीना गुटका बरामद करने के बाद गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना 7 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंदरजा जेल। मुरीद के शहर में डाकुओं ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। दर्जन से ज्यादा शहरियों हजारों रुपए और मोबाइल फोन से महरूम हो गए हैं। दौरान वारदात डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला 10 साला लड़का अब्दुल्ला भी चल बसा है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हॉस्पिटल से वापसी आ रहा था ड्यूटी के बाद,
तो सुबह 4:30 बजे तीन 15 बाइक पे थे, उनके पास पिस्टल साहब गन पॉइंट उन्होंने मुझसे 2000 लिया और मैं मोबाइल मैं जा रहा था घर की तरफ, तो जैसे मैंने मोबाइल निकाला है और मैंने ऊपर करके देखा, उस एक बाइक वाला आया आके उसने थोड़ी सी स्लो की है बाइक और मोबाइल छीना है और उसने बाइक भगा दिया। मैं उसके पीछे भी गया हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिला। कल रात ही 10 बजे के करीब मैं सड़क पे अपने हम जुल्फ आए थे, उनको बिठाने के लिए आया हूँ बस में, तो दो आए हैं नामालूम लड़के आए हैं। लाड़काना के करीब रशीद वगन थाने की हदूद राइस कैनाल के ऊपर से नामालूम शख्स की लाश बरामद। इलाका मकीनों ने पुलिस को इतला दी, जिन्होंने मौका पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से पुलिस का कहना था कि मुतवफ़ी की उम्र 34 से 35 साल लगती है। नौजवान की नाक से खून भी बह रहा था। मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, वर्षा की तलाश भी जारी है। लाड़काना के करीब रशीद वगन थाने की हदूद राइस कैनाल के ऊपर से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इलाका मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी, जिन्होंने मौका पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हवाले से पुलिस का कहना था कि मुतवफ़ी की उम्र 34 से 35 साल लगती है। नौजवान की नाक से खून भी बह रहा था। मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं, वर्षा की तलाश भी जारी है। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। कोट राधा कृष्ण के नवाही गांव भेल में डकैती की वारदात। मुतादिद घरानों को 12 के करीब डाकुओं ने लूट लिया। मुलजिम 4 घंटे तक वारदात करने में मसरूफ रहे और लाखों रुपए तलाई जेवरात ले गए। मुतासरीन ने वज़ीर आला, IG, RPO शेखुपुरा और DPO कसूर से अपील की है कि डाकुओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके माल मसरूका वापस करवाया जाए। थाना सिटी कमालिया पुलिस का रात भर सर्च ऑपरेशन। 86 घरों की तलाशी ली। 215 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। मज़ीद जानते हैं सैयद रजा शाह की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद के हुक्म पर थाना सिटी कमालिया का रात भर शहर में ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन ईद उल अज़हा के आमद के सिलसिला में शर पसंद अनासर और जुराम पेशा अफराद की तलाश व सरखूबी के लिए किया गया। सर्च ऑपरेशन SHO थाना सिटी कमालिया की सरबराही में थाना सदर, थाना बुस्सी और एलीट फोर्स ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन में लेडीज़ पुलिस भी शामिल थी। सर्च ऑपरेशन इलाका सिटी कमालिया, महल्ला फतेहपुर, महल्ला मुहिब अली शाह, महल्ला रावी टाउन, महल्ला फादिल देवान में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 86 घरों की तलाशी ली गई। 215 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई और शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। सर्च ऑपरेशन में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनकी तस्दीक की जा रही है। सर्च ऑपरेशन में 3 घोटकी के नवाही गांव करीम बख्श शबड़ू में पसंद की शादी का शाखसाना। लड़के के रिश्तेदारों ने मकान को मस्मार कर दिया और सामान ले गए। मुतासरीन का कहना था कि राशिद और आसिया ने अदालत में शादी की है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हाई कोर्ट में लाड़कान में शादी कई है। जुल्फकार सीलरो खबड़ मलिक जानू भान सूदो अची इहो सॼो अयूब इन जे चवण ते सॼो सामान सॼो घर जो भञ करे हर शइ खणी आनी, का शइ न छॾी अथऊं। गुंडियूं अन्न जूं, मशीना, मोटरियूं, हर शइ खणी आनी। सोन जंहिंमें हुयो ऐं धमकियूं ॾियनि था त असां तव्हांखे मारींदासीं, उहो त हक़ी ॾियनि था। नुक़सानु बाबा 45-46 लखें जो आहे। उहो ख़बर ई न आहे बाबा, उन्हनि जी अलाए किथे आहिनि, मुंहिंजी ख़बर न आहे। तव्हां ममनूना अशिया फरोख्त करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी के निशाने पर बस्ती गरीबाबाद में कार्रवाई। 106 किलो चाइना सॉल्ट, 1013 साशे गुटखा जब्त कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। निजी फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून की हिदायत पर ममनुआ एशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी गई हैं। फूड बिजनेस मालकान चाइना सॉलिड और गुटखा फरोख्त कर रहा था। ममनुआ एशिया फरोख्त करने पर मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि गुटखा और चाइना सॉलिड का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए
शदीद नुकसानदेह है। उनका मजीद कहना था कि इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में है। महमद खैन कबीले ने बकाखेल कौम को बिजली बंद करने की धमकी दे दी। अराजी की तकसीम का मामला अफहाम तफहीम के साथ हल करने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं बन्नू से फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। बन्नू में ममनखेल कबीले ने बकाखेल कौम की बिजली बंद करने की धमकी दी थी। दोनों कबीलों में अराजी की तकसीम का मामला चल रहा है जो संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। मनखेल कबीले के मशवरान व नौजवानों ने मुशावरत के बाद ईद के बाद दोबारा जरगा तलब कर लिया है। मशरान का कहना है कि बकाखेल अक़वाम की तरफ से हमारी ज़मीनों पर तामीराती काम और दीगर सरगर्मियाँ जारी होना नाकाबिले बर्दाश्त है, जिस पर मनखेल कबीले में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मनखेल कबीले के मशरान ने मकामी इंतज़ामिया और पुलिस को भी आगाह किया और इंतज़ामिया और पुलिस ने मामला हल करने का यकीन दिलाया, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। उनका कहना था कि ना हम किसी अराजी पर कब्जा करेंगे और ना किसी दूसरे कबीले के लोगों को मनखेल डिस्कोट के नवाही इलाके के अंगास कला में अफसोसनाक वाकया। 12 साला लड़के के साथ 2 अबाशियों की मुबैना ज्यादती। लड़का तंदूर पर रोटियां लगाने के लिए गया तो मुलजमों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। लवाहकी ने फौरी इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मोहम्मद साजिद जोखियों को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की जानिब से सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियों को रेन इमरजेंसी मलीर का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया है। इस सिलसिले में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियों ने जिला कौंसिल कराची, बल्दिया मलीर समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया है। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर मोहम्मद साजिद जोखियों ने कहा है कि जिला कौंसिल कराची, बल्दिया मलीर समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। बरसात के दौरान सूरत हाल का सामना करने के लिए भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। अवाम को हर तरह से रिलीफ फराम किया जाएगा। रेन इमरजेंसी की तमाम इंतजाम की निगरानी वो खुद करेंगे। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों ने मजीद कहा कि बरसात के बायस मलीर समेत दही इलाकों में DC ऑफिस, जिला कौंसिल, DMC मलीर के अमले को सख्ती से हिदायत जारी की है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े पर अमला फौरी तौर पर पहुंचकर जायजा लिया जाए। मलीर की सड़कों पर 24 घंटे अमले को अलर्ट रखा जाए ताकि अवाम को बरसात के बायस कोई भी तकलीफ ना हो सके। हमारा काम है कि हम अवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ फराम करें और बरसात की सूरत हाल को नजर में रखते हुए मलीर समेत दही इलाकों में सहूलत फराम की जाए। दूसरी जानिब सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियों की सरबराही में पोलियो मुहिम के हवाले से DC ऑफिस मलीर में इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मिरवानी, DHO डॉक्टर मकबूल मेमन व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर इजलास में आगे बढ़े और आपको बताएं, मरकजी रहनुमा कोर कमेटी मखदूम मोहसिन, साबिक चेयरमैन मखदूम अमार हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अलॉट करने के बाद निशानात की तब्दीली साजिश है। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की B टीम बना हुआ है। मजीद जानते हैं वहां से अमजद अली राजपूत की इस रिपोर्ट में। मखदूम मोहसिन और मखदूम अमार ने हाला हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि DRO जानिबदार है, उन्हें फिलफौर तब्दील किया जाए। निशानात के अलाटमेंट के बाद इनकी तब्दीली हमें इंतखाबात से बाहर करने की साजिश है। अपोजिशन रहनुमा मखदूम अमार हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की B टीम बना हुआ है। देर रात तक ऑफिसर्स खोलकर निशान अलाट किए जाते हैं। DRO सूबाई वज़रा के अहकामात पर हमारे पैनल के अलाट करदा इंतखाबी निशानात में रद्द बदल करने जा रहा है। हमने अपने इंतखाबी निशान से वर्क शुरू कर दी है। पेना फ्लैक्स, पोस्टर और दीगर तशहीद सामान बनवा लिया है। निशान की तब्दीली से हमें लाखों रुपए का नुकसान होगा। इलेक्शन का कमीशन जानिबदाराना रवैया हमें इंतखाबात से बाहर करने की साजिश कर रहा है। एक अमरा जमात के कहने पर आने वाले डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इनके कहे बगैर 1 इंच नहीं हिलते। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा से अपील करते हैं कि शफाफ इंतखाबात में DRO रुकावट हैं, जिन्हें बरे सगीर के मशहूर बुजुर्ग सैयद अली शाह हमदानी की खिदमत पर रोशनी डालने के लिए सेमिनार सदारत इलामा पीर सैयद अजमत अली शाह हमदानी ने की। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद बोगल की इस रिपोर्ट में।
امیر کبیر حضرت سید علی حمدانی رحمتullah علیہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قومی شاہ ہمدان سیمینار بعنوان وحدت امت اور شاہ ہمدان کا کراچی کے مقامی ہوٹل میں انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر سے معروف علماء مشائخ سمیت دیگر شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز علمی، فکری، سیاسی، سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد شاہ ہمدان ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا۔ شاہ ہمدان سیمینار کی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر عظمت علی شاہ ہمدانی نے کی، جبکہ میزبان محفل حضرت پیرزادہ سید محمد اظہر علی شاہ ہمدانی تھے۔ سیمینار میں خصوصی طور پر قونصل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران، دیگر مہمانوں میں حضرت ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی، حضرت سید غلام رضوانی شاہ جیلانی، ڈاکٹر محمد احمد قادری، مرزا اشتیاق بیگ، ممتاز قانون دان یاسین آزاد، علامہ ڈاکٹر کامران قریشی، پی ٹی آئی رہنما آفتاب جہانگیری، ممتاز صحافی مظہر عباس، سعید خاور، اویس ربانی، دیگر شخصیات شریک ہوئی۔ سیمینار میں عالم اسلام کے مشہور روحانی، علمی، فلاحی شخصیت سید علی شاہ ہمدانی المعروف شاہ ہمدان کی اسلام کے لیے خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ اس سیمینار میں شاہ ہمدان کی وحدت امت اور فلاح انسانیت اور تبلیغ اسلام کے حوالے سے خدمات پر مقررین نے روشنی ڈالی۔ پیر عظمت حمدانی نے کہا کہ یہ شاہ ہمدان کی تعلیمات، نظریات، افکار کی آفیات و جامعات ہی ہیں کہ آج 700 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کا ہر مکتبہ فکر شاہ ہمدان سے اپنا تعلق استوار کرتا نظر آتا ہے۔ آج ہم شاہ ہمدان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر افراط و تفریط سے کوہینو نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینو نیوز۔